बाघमारा मुखिया संघ ने आज एक प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुखिया संघ के अध्यक्ष रिंकू देवी ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। 15वीं वित्तीय राशि, मनरेगा राशि भुगतान जो 4 वर्ष के कार्यकाल में अब तक नहीं किया गया है, जिससे पंचायती क्षेत्रों में विकास पूरी तरह ठप है। वहीं डीएमएफटी फंड को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुखिया द्वारा अनुशंसित योजनाओं के पारित होने में शिथिलता का भी आरोप लगाया। राज्य सरकार द्वारा बीते वर्षों में सरकार आपके द्वारा जैसी चलाई गई योजनाओं को मुखिया संघ ने पूरी तरह असफल और बेकार बताया। इन्हीं सभी खामियों के कारण क्षेत्र की जनता में मुखिया के प्रति रोष भी देखने को मिलता है। प्रेस वार्ता के माध्यम से बाघमारा मुखिया संघ के चेतावनी देते हुए कहा कि मामला को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। उसके बाद भी बात नहीं बनी तो हम सभी सामूहिक इस्तीफा देंगे। बहरहाल मुखिया संघ के द्वारा उठाया गया यह कदम आने वाले दिन में क्या रंग लाती है, ये तो देखने वाली बात होगी, पर यह तो स्वाभाविक है कि विकास योजना में हो रहे बाधाओं से जनता के बीच मुखिया की किरकिरी जरूर हो रही है। आपने अपना कीमती समय निकाल के प्रेस वार्ता में पहुंचे, संघ के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करें। साथियों, आज इसका मुख्य विषय है कि हमारे जो राज्य सरकार के हमारे जो गांव की सरकार बोला जाता है, पंचायती राज व्यवस्था को जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप पड़ गई है और हम लोग के लिए भी जनता को जवाब देने में परेशानी हो रही है कि क्या करने के बाद इसको लेके हम लोग आज प्रेस वार्ता बुलाए हैं। राज्य सरकार के द्वारा अभी तो पैसा देने का था, अभी तक एक भी किस्त हम लोग जब से चुनाव लड़े हैं, जीत के आए, अभी तक एक भी किस्त नहीं दी है, जिस कारण हम लोग विकास करने में मतलब हम लोग पंचायत में किसी का कंप्लीट नहीं हो रहा, इतना धीरे दे रहा कि किसी का घर तोड़ नहीं बना रहा तो इंटरनेट में छोड़ा हुआ है। और डीएफटी फंड जो हम लोग अपना पंचायत से देते हैं अपना अनुशंसा कर, लेकिन उसमें हम लोग को प्राथमिकता नहीं मिल पा रहा डीएफटी फंड। जनता हमने बहुत विश्वास करके वोट दी, हमने मुखिया बनाया। हमने भी आश्वासन दिया था कि हम सारा को पूर्ण करेंगे, पर आज 4 साल से राज्य सरकार द्वारा 1 रुपया आवंटन नहीं किया गया और 15-2 साल से पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते हम विकास का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान देते हुए और जनता की जो मांग थी उसको हम लोग पूरा कर सकें, जल्द से जल्द हम लोग किसी भी तरह से आज झारखंड में समझिए एक तरह से पंचायती राज व्यवस्था नहीं के बराबर है। सरकार पंचायत के प्रति एक जरा भी ध्यान नहीं दे रही। इस साल फंड के अभाव में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार को मीडिया के माध्यम से ही हम लोग कहना चाहेंगे कि जो भी कार्य शेष कार्य दिवस बचा हुआ है हम लोग को फंड मुहैया कराया जाए, ताकि जनता के बीच में हम लोग जाएं, जनता का विकास का काम कर सके। उद्देश्य यही है कि हम लोग का कार्यकाल पूरे 4 साल बीत गए हैं, न 15 वित्त का पैसा हम लोग को मिल रहा है, न मनरेगा का पैसा मिल रहा है, न ही राज्य वित्त आयोग का पैसा मिल रहा है, जिसके वजह से हम लोग का जो विकास का काम है तो बहुत ठप हो गया है। धीरे तो नहीं बोल सकते, एकदम ठप पड़ गया है। हम लोग के पास 1 साल मात्र बचा हुआ है। जनता हम लोग से पूछती है कि विकास का काम क्यों नहीं हो रहा है। जब पैसा ही नहीं रहेगा मुखिया फंड में तो हम लोग विकास का काम कहाँ से करेंगे। डीएमएफटी फंड का भी पैसा का जो हम लोग अनुशंसा करके देते हैं उसका भी प्राथमिकता नहीं दिया जाता है, तो हम लोग विकास का कार्य कैसे करेंगे। अगर ऐसा ही रवैया रहा सरकार का तो हम लोग आने वाला समय में या तो हाई कोर्ट में मुकदमा करेंगे, अगर जरूरत पड़े तो हम लोग इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हैं। आवास का भी वही स्थिति है कि 1 पेमेंट 2 पेमेंट आने के बाद बीच में अटका दिया गया। जनता यही पूछती है कि बाकी का पैसा कब आएगा मुखिया जी। हम लोग का काम अब जो घर तोड़ के गरीब इंसान अगर घर तोड़ के बनाया है, किसी का ढलाई नहीं हुआ है, किसी का निरीक्षण नहीं हुआ है, तो उन लोग कहाँ से रहेगा। उन लोग का घर भी छत भी नहीं है उन लोग के पास। सरकार ये तो हमेशा करती ही है, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम, लेकिन
इससे हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। नजर आ रहा है कि दोषी कौन है। हम लोग को फंड में ना राज्य सरकार दे रही है ना ही केंद्र सरकार दे रही है, तो हम लोग विकास का काम कैसे करेंगे। तभी मुखिया हताश हो गए हैं, तब जाके आज हम लोग यहाँ पे मीटिंग रखे। आगे की क्या रणनीति? यही है कि हम लोग बोल रहे हैं कि सरकार हम लोग को पैसा दे, फंड में जो पैसा आएगी तभी ना हम लोग विकास का काम कर पाएंगे। अब हम लोग के पास ज्यादा समय भी नहीं बचा है। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ जनता ने हम लोगों को मुखिया चुनाव में जिताया, मुखिया बनाए, उस पर हम लोग कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पाए। और इसका रीजन यही है कि उसके पास फंड में पैसा नहीं है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि वो जल्दी से जल्द फंड में पैसा दे, ताकि हम लोग अपना आगे का जो अपना गांव समाज में विकास का कार्य तेजी से कर पाए, जितना समय हम लोग के पास अभी है। तो हम बोले ना इस्तीफा देंगे, लास्ट वही है कि हम लोग सारे मुखियागण इस्तीफा देंगे।